ओम श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि ओम। अर्जुन उवाच। श्री हरि ओम किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। श्री हरि ओम। अधियज्ञः को अधियज्ञः कथम को यत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, बसीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इस तरह से अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री भगवान बोले, कहा हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जिसको जीव कहते हैं वही जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है वही कर्म कहा जाता है। हे अर्जुन, क्षर भाव अर्थात जो नाशवान पदार्थ हैं उसी को अधिभूत कहते हैं और जो पुरुष है अर्थात जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं वही अधिदैव कहे जाते हैं। और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह उस भाव से भावित होता हुआ अंतकाल के सभी भावों से भावित होता हुआ उस ही भाव को प्राप्त होता है अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो सब समय में परम तत्व परम सत्य का स्मरण कर और युद्ध भी कर मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ तू शरीर छोड़ने के बाद मुझे ही प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वह अंत समय में उसी परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है और अज्ञान से अत्यंत परे है, जो सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला है, ऐसे अचिंत स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है अर्थात उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा जिसको जान करके तू उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता है और परम तत्व परम स्वरूप दिव्य स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सरल हूँ, मैं सुलभ हूँ अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर
और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम पुरुष, वे सिद्ध पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परम प्रेम अर्थात परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में अपनी किसी न किसी उपाधि में जीव फंसा रहता है, और जब उपाधि का भी परित्याग हो जाता है तब वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में उसे लौटकर आना नहीं पड़ता। परंतु हे कौन्ते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि को जानने वाले हैं। अर्थात 1000 बार जब चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब 1000 बार चतुर्युग बीतता है तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, वहीं यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा की रात्रि के समय उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी अन्य विलक्षण, उत्तम, अनादि, अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम पद है। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि और किसी का चिंतन न करे, और किसी की भक्ति न करे, केवल अन्य की भक्ति न करे, अनन्य भक्ति से मन केवल परमात्मा की भक्ति करे तो वही परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर संसार में नहीं आते, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, और जिस मार्ग में जा करके फिर आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात जिस मार्ग में गए हुए प्राणी पीछे लौटकर संसार में पुनः आते हैं, उस काल को अर्थात उन दोनों मार्गों को मैं कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति देवता हैं, दिन के अधिपति देवता हैं, शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता हैं, और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवता हैं, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और जिस मार्ग में धूम के अधिपति देवता हैं, रात्रि के अधिपति देवता हैं, कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता हैं, और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहां के सुखों को भोगकर फिर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत के साथ, प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटकर नहीं आना पड़ता, और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटकर इस संसार में आना पड़ता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जो जान लेता है, इन दोनों मार्गों को जानने वाला जो ज्ञानी है वह योगी हो जाता है, और ऐसा वह सत्य योगी हो जाता है, दिव्य योगी हो
हो जाता है और वह दिव्य योगी कभी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में दिव्य योग युक्त हो जा, अर्थात समत्व में स्थित हो जा, समता में हो जा, भेदभाव छोड़ दे और सब जगह ईश्वर को देखते हुए अपने धर्म का पालन करो। योगी भक्त जिसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उन सभी पुण्य फलों को भोगता नहीं बल्कि उन पुण्य फलों को अपने में समाहित कर लेता है, इसी को अतिक्रमण करना कहते हैं। और वह ऐसा योगी आद्य स्थान परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री हरि ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सुरपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमः। राधा रमण भगवान श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम।